आज संकेत मेला समाजी की बाड़ी के द्वारा कर भोजन मनवर विज्ञानी कहान लगे कछु कथा पुरानी। एक समय पर देवलोक में सभा लगी हुई थी। 33 कोट देवता सभा में एकत्र से मृतलोक से दुर्वासा ऋषि भी उसी सभा में विराजमान थे। साम वेद का गायन चल रहा था। क्रम अनुसार प्रत्येक देववाणी से गायन प्रारंभ किया गया और गायन स्तब्ध किया गया। उसी क्रम श्रृंखला में महात्मा दुर्वासा ने भी सामवेद का गायन प्रारंभ किया, लेकिन ऋषि की वाणी क्षणमात्र के लिए स्तब्ध हो गई लाल, अर्थात रुक गई। बस देवकोट में बैठी हुई सभा में मैया सरस्वती ने उपहास कर दिया। ऋषि ने देखा कि हमारी वाणी स्तब्ध हो जाने पर मैया सरस्वती ने उपहास किया है। ऋषि को क्रोध आ गया और मैया सरस्वती को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तक मृतलोक में एक पुत्र को जन्म नहीं दे दोगी तब तक देवकोट की सभा में बैठने के योग्य नहीं बनोगे। मैया सरस्वती ने ऋषि का श्राप स्वीकार किया और मृतलोक में आकर के तुम्हारे पूर्वज महर्षि दधीच से रक्तदान पान किया लाल और सारस्वत नाम के पुत्र को जन्म दिया। अट पुरानी कथा श्रवण करो। और ये दिलीप राजपूत जी भाई, इनके द्वारा ये 11 पुष्पमुद्रा भाई हमारे विश्वामित्र जी की सुंदर वाणी पर प्रभावित होकर के प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। विगत दिवसों गुरु आज सपाई करने चले दो भागीरा। और ये ब्रजेश राजपूत जी LIC एजेंट भाई, इनके द्वारा 51 रुपए भाई कड़े ताल से प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोजन करने के उपरांत हमने एक रघुवंशी कथा का अनुमोदन उच्चारण किया, राम लक्ष्मण ने श्रवण किया। लाल देखो ना, संध्या काल का समय निकट आ गया है। भगवान सूर्यदेव अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, अर्थात संध्या का समय निकट है। संध्या कब करना चाहिए, संध्या किसे करना चाहिए, संध्या क्यों करना चाहिए? संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है। संध्या करने वाले भी 3 कोट के प्राणी, प्रथम कोट में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या वंदन नहीं करते हैं, संध्या उपासन नहीं करते हैं, प्यारे राम वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने अभेद पद से गिर जाते हैं। उनके लिए भी सिद्धांत कहता है, संध्यायन विज्ञाता संध्यायनानुपास्ता सजीवन ने भवेतु शूद्रो मित्वा स्वाम चाहे जाए थे। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संध्या से वंचित रहते हैं, जब पुनः योनि में जाते हैं तो स्वाम माने कुत्ते की योनि को प्राप्त करते हैं। संध्या कब करना चाहिए? संध्या के 3 समय हैं, उत्तमा सूर सरता, मध्यमा लुप्त भास्करा, करस्ता तार को बेता, स्वयं काले संध्या त्रिजा स्मृता। अगर संध्या को हम इस समीकरण से जान लें, सम धन धई, ध्यान करना किसका? अपने आराध्य देव का। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 3 विभूतियां, 24 3 27, अर्थात प्यारे राम 27 ज्ञान के सूचक, ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी। जिस प्रकार संसार में प्रत्येक ज्ञानी, प्रत्येक भक्त भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार माँ देवी की संध्या वंदन करने से उसे रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त होती है। लाल जाओ दोनों बंधु संधि उपासन करो, संधि वंदन करो। संध्या करने चले दो भाई। धर्म व्रतों में पारंगत, रूपवान, गुणवान, सुशील प्राणों से प्यारे बंधु लक्ष्मण,
आदरणीय गुरु भगवान के द्वारा आदेश मिला, बेटा राम लक्ष्मण संध्या समय हो चुका है, नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए मैया चरणों की वंदना करो, आराधना करो, अपने आराध्य का ध्यान करो। मैं विचार करने लगा, लक्ष्मण क्या हम दोनों बंधुओं के द्वारा नित्य प्रति मैया चरणों की आराधना नहीं की जाती थी, जो आज स्वयं गुरु भगवान को आदेश देना पड़ रहा है। ध्यान गया, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हमारे वंशजों के संदर्भ में हमें कथाएं श्रवण कराई जा रही थी। उन कथाओं में हम दोनों बंधु इतने लीन हो गए कि हमें संध्या का समय ही याद नहीं रहा। कहने का भाव लक्ष्मण, सच्चे गुरु का यही कर्तव्य होता है, यदि उसका शिष्य कुपंथ मार्ग पर विचरण करने जा रहा हो तो उसे सुपंथ मार्ग दर्शाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यही सच्चे गुरु का कर्तव्य। क्यों लक्ष्मण, हम दोनों बंधु नादान हैं, अभी हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। गुरु की कृपा, गुरु का सानिध्य निरंतर हमें प्राप्त होता चला जा रहा है। विचार करो लक्ष्मण, यदि हम दोनों बंधु गुरु सानिध्य में ना होते तो हम दोनों बंधु इस पुण्य से वंचित रह जाते, ये पावन समय निकल जाता। क्यों? क्योंकि हम और तुम दोनों अभी नादान हैं। हमसे और आपसे यदि जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, उस भूल को लेकर यदि ब्रह्मा विष्णु महेश रुष्ट हो जाए तो बताया गया, राखई गुरुजो कोप विधाता। संसार के किसी प्राणी से कोई अपराध हो जाए और उस अपराध को लेकर यदि उस व्यक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो जगत में उस व्यक्ति को शरण में लेने वाला कौन? बताया गया, गुरु। राखई गुरुजो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। यदि किसी प्राणी का गुरु रुष्ट हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति को अपने शरण में ले लें। तो हमारे जीवन में सर्वोपरि स्थान गुरु का, क्योंकि बताया, 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दीनों पर दया करने वाले, सूर्य की किरण को प्रभावित करने वाले, हे श्रद्धे, इसी भांति हमारे जीवन में महती कृपा बनाए रखें, महती कृपा बनाए रखें। ध्यान गया आदेश की ओर। आदेश मिला, नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए मैया चरणों की वंदना करो। क्यों? हमारे और आपके जीवन में कर्म को प्रधानता दी गई, कर्म प्रधान माना गया। बताया गया, कर्म प्रधान और विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल। यदि हम और आप अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित है बुरा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम और आप ये ना जाने, हमारे आपके कर्मों को, कृतों को कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा हमारे आपके कर्मों को, कृतों को देखकर हमें फल प्रदान करता है। बताया, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, परमात्मा देख रहा है कि हम और आप शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। जब परमात्मा हमारे आपके कर्मों को देखकर हमें फल प्रदान करता है तो आओ हम इस पावन समय का, सुंदर समय का सदुपयोग कर लें, अपने जीवन को धन्य बना लें, धन्य बना लें। कितना सुंदर सुहाना समय हमें प्राप्त हुआ। क्यों लक्ष्मण? मैया चरणों की आराधना ये संत महात्मन ऋषि मुनिजन ही नहीं बल्कि देवताओं ने भी की है, और उन्हें प्राप्त क्या हुआ? बताया गया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे। जिसने भी मैया चरणों में ध्यान लगाया, मन लगाया, जीवन संभल गया, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं रही। हे माँ, आपके दरबार में ये दोनों बंधु नादान हैं, किस भांत आपके चरणों की उपासना करें। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो हमारी भूल को भुलाकर हमारी विनय को स्वीकार करें। माँ, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। स्वीकारे माँ श्रद्धा रूपी सुमन।
भंगोर जीवन की कलिका कल प्राति को जाने खिली न खिली भाजले माँ का नाम वरी रसना यह अंत समय पे ही क्यों लक्ष्मण दर दर की ठोकरें खाया हुआ व्यक्ति, संसार में सताया हुआ व्यक्ति यदि सच्चे मन सच्चे भाव से मैया चरणों में प्रस्तुत हो गया तो वो कभी निराश, कभी उदास, कभी खाली हाथ नहीं गया, ऐसा मेरा विश्वास। क्यों? मेरी माँ के लाखों रूप बताया गया, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, काल बिना सन काली जय जय। हे माँ, समस्त भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। माँ ये माँ के चरणों में जो सर झुका, समर्पण भाव से जो भी मैया चरणों में प्रस्तुत हो गया वो कभी निराश, कभी उदास, कभी खाली हाथ नहीं गया। तीसरा ऊंचा हो जाएगा। संध्या माँ के बंधन करने से, संध्या माँ के बंधन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जन संध्या नहीं करते वो अंत समय पछताते हैं। हे माँ, स्वीकारें श्रद्धा रूपी सुमन। माँ के चरणों में जो सर झुकाए, ध्यानो मैया के चरणों में लाए, जीवन के सभी सुख वो पाए।
माँ के चरणों में जो सर झुका, ध्यान मैया के चरणों में लाए, हाँ जीवन के सभी सुख लिए माता संध्या की जय हो। माँ समस्त भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये आ गए हमारे संदीप राठ और रंजीत राठ और सुभाष राजपूत राठ, इनकी ओर से यह 101 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। और यह 11 मुद्राएं हमारे वही फिर बार बार मठा भटा के नाते ही इनकी ओर से 11 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ। हम दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करें। कारण संध्या वंदन करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। हर मानव को चाहिए कि वह संध्या वंदन ईश आराधन अवश्य करे। कारण मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। हमारे वेद कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और मैं विचार करता हूं तो समाज में उपस्थित व्यक्तित्व इस बात को बहुधा जानते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन विचार ये किया जाए कि आखिरकार मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से क्यों प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इतना दुर्लभ क्यों है मनुष्य का शरीर। तो पाया कि मनुष्य का शरीर विशेष इसलिए है क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य का शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसको पाकर अगर हम चाहें तो अपने लिए स्वर्ग का मार्ग बना सकते हैं और अगर हम चाहें तो नरक का मार्ग भी बना। और फिर वही हमारे संदीप राठ और रंजीत राठ, सुभाष राजपूत राठ, इनकी ओर से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे शरीर को पाकर जो व्यक्तित्व सिर्फ विषयों में लगे रहे, आचार्य कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही। मनुष्य का शरीर पाकर अगर सिर्फ हम विषयों में लगे रहें, विषयों को अगर और स्पष्ट करें तो जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, जो करना चाहिए वो किया नहीं। सिर्फ माया और मोह के चक्कर में पड़े रहे। और इसका जीता जागता प्रमाण हमारे सन्मुख है कि अभी परमात्मा की लीला का प्रारंभ है और जो भक्तों की दीर्घा है वो खाली होना शुरू हो चुकी है। और फिर वही हमारे संदीप राठ, सुभाष राजपूत राठ, इनकी ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। 21 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ माया और मोह के चक्कर में पड़े रहे तब तो वह व्यक्ति मूर्ख है और अमृत को छोड़ के विष को ग्रहण कर रहा है। विचार करता हूं जब मनुष्य के ऊपर कोई संकट आता है, कोई आपत्ति आती है तो प्रायः मनुष्य कह देते हैं कि हमारा समय अच्छा नहीं है। और फिर वही हमारे मठा भटा के नाती, इनकी ओर से 11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायः
लोग कह दिया करते हैं कि हमारा समय अच्छा नहीं है, तभी तो हमारे ऊपर ये आपत्ति आई है, विधाता हमसे रूठ गए हैं, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसी बातें मनुष्य तब करता है जब उसके ऊपर कोई कष्ट आता है, लेकिन वह यह विचार नहीं करता कि ये जो हमारे ऊपर आपत्ति है, दुख है, ये हमारे ही कर्मों का कहीं ना कहीं परिणाम है। समय को झूठा कहा संसार ने, समय को कोसा बहुत संसार ने, समय से भूल क्या संभव कभी, अरे भूल कर भी सोचा नहीं इस संसार ने। आचार्य कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर जो मनुष्य भव सागर से पार नहीं उतरते, तब तो सिद्धांत कहता है जेन तरई भव सागर नर समाज अस्पाई, ते कृत निंदक मंदमति आत्माहन गत जाई। मनुष्य के शरीर को पाकर जो व्यक्ति भव सागर से पार नहीं उतरते, उनको मरने के बाद आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये वेद कहते हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि संध्या वंदन करे, ईश आराधन करे। विचार करता हूं समाज में बैठे लोग सुनते हैं कि संध्या करनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो नहीं जानते कि संध्या कैसे करनी चाहिए। प्रायः ये हमने देखा है कि संध्या का अर्थ सिर्फ ये समझा जाता है कि जब संध्या का समय आए तो संध्या के समय में भगवान को दीपक दिखा देना ही संध्या है ना। आप संध्या शब्द का अर्थ समझे। संध्या शब्द का अर्थ क्या है? संध्या नाम संधि का, संधि नाम जोड़ का। जैसे जिस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है उस समय को हम संध्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस समय पर इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ दिया जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन करा दिया जाए, इस आत्मा को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने का नाम ही संध्या है। सरल कर दें तो आत्मा और परमात्मा में संधि करा देने का नाम ही संध्या है। और ये है संदीप पाल बंडवा निवासी, इनकी ओर से ये 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी, और ये हैं वीआईपी न्यू लुक हेयर कटिंग सैलून अतरौलिया गेट के अंदर राठ। 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय पर मिलन का आनंद, विरह की अपलाहट, यह दोनों ही सम आभास हो, उस समय का नाम संध्या है। जिस समय पर वह ब्रह्मवेद संध्या किया करते हैं उस समय का नाम संध्या है। समय सुंदर है, चलकर के दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करें। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल गया, और अगर समय निकल गया तब तो मन पछताई है, अवसर बीते। अवसर निकल जाने पर तो सिर्फ पश्चाताप ही हाथ आता है। मैं चाहता हूं माता आज अपनी समस्त कलाओं से सुसज्जित होकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं, तो वंदना भी कलावती में ही की जाए। और ये है रावड़ी गड़रिया राठ, इनकी ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। और फिर वही हमारे वीआईपी न्यू लुक हेयर कटिंग सैलून अतरौलिया गेट के अंदर राठ, इनकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे नालवादक लल्लू भाई को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कलावती अब चलो करें संध्या वंदन, अब चलो करें संध्या वंदन। संध्या के दीप, संध्या के दीप जलाना है। जो पड़े हुए हैं
सो रहा है, सब सो रहे हैं। बहुत से लोग विचार करते होंगे कि भाई हमारे नेत्र तो खुला है तो हम कैसे सो रहे हैं। ये संसार जगते हुए भी सो रहा है। आचार्य कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा। अरे ये सब तो मोह रूपी रात्र में सो रहे हैं, तो क्या जो सो रहे हैं उनको सोने दिया जाए ना? अगर उनको सोने दिया गया तो फिर हमारे आने का अर्थ क्या रहा? करना क्या है? जो पड़े हुए हैं अंधकार में, अब उनको आज जगाना है। अब उनको आज जगाना है। ये प्रकृति की संधि कैसी। अगर हम शिक्षा लेना चाहें तो ये प्रकृति हमको शिक्षा देती है। कभी भी सूर्य को ये बताना नहीं पड़ता कि अब तुम्हारे उदय होने का समय है या तुम्हारे अस्त होने का समय है। वो अपना कार्य निरंतर नियम पूर्वक करता है। ठीक उसी प्रकार हर प्राणी को भी संध्या वंदन नियम पूर्वक ही करना चाहिए। ये प्रकृति की संधि कैसी हृदय उमड़ा जा रहा है। हृदय उमड़ा जा रहा है। आ चुका है जो हृदय में, आ चुका है जो हृदय में। आकाश में मुस्का रहा है। आ चुका है जो खेलती है अरुण सा, खेलती है अरुण सा। शांत है, शांत है, शांत है। और अब वास्तव में शांत है। अभी तक शांत नहीं था, बहुत अशांत था, लेकिन वास्तव में शांति है, तभी तो शांत है। ये वातावरण भी आज संध्या को लिए, आज संध्या को हे भैया मन स्वयं मचला जा रहा है। आज संध्या के लिए मन स्वयं मचला जा रहा है। क्यों नहीं? चलो भैया करी संध्या समय, समय संध्या का आया है पावन सुबह, है पावन सुबह। समय देखो ये गुरुवर ने बताया है पावन सुबह। समय देखो ये गुरुवर ने बताया
राजपूत परछा निवासी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के सुंदर गीत में प्रसन्न होकर प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चले भैया समय को लखो, चले भैया समय को लखो, बुलावा माता है। चले भैया नाचे 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 धरा गगनवरु झूमे दसो दिशाएं। नाचे धरा गगनवरु झूमे दसो दिशाएं। तेरे नाम तेरी महिमा हो, तेरे नाम तेरी महिमा जब तीनों लोग मेरे नाम तेरी महिमा जब तीनों और फिर आगे हमारे भाई मठा भटा के नाती गिरे मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची दिश शशि उयौ सुहावा, श्री मुख सरि से देखे सुख पावा। बहुर विचारो कीन मन माही, श्री बदन समय में करना हीरा। सीय बदन समहिम करना है। क्या संध्या करते करते अत्यंत समय व्यतीत हो गया। जब मेरी दृष्टि नवमंडल में जाती है, देखता क्या हूं, चंदा जी का शुभ आगमन। अति सुंदर, बड़ा शोभनीय, संसार के प्राणियों को शीतलता प्रदान करने वाला ये चंद्रमा। इस चंद्रमा को देखा, मुझे वो पुष्प वाटिका वाला चंद्रमा सीता की याद आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं ये चंद्रमा सीता से समता करना चाहता हो? लेकिन नहीं, ये सीता से समता नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसका इतिहास पढ़ा है। पाया क्या? जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष। इसका जन्म समुद्र से हुआ है। समुद्र का जल खारा है, ये इसमें दोष है। पुण्य बंधु विष, इसका बंधु भाई विष है, यह भी इसमें दोष है। दिन मलिन सकलंक, दिन में ये मलिन हो जाता है, छिप जाता है, यह भी इसमें ये दोष है। सिया मुख समता पाव किम चंद्र बाप्रो रंग। नहीं नहीं नहीं, ये सीता से समता कदाप नहीं कर सकता, क्योंकि घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही, लेकिन पुनः दृष्टि डाली तो वैसे तो ये चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता है मलान। ऐ चांद, मेरा तुझसे कहना ध्यान से सुन। ऐ चांद, गुरूर मत कर अपनी सुंदरता पर। ऐ चांद, गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी एक चांद देखा है। ऐ चांद, गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी एक चांद देखा है। अरे तुझमें तो दाग ही दाग, पर मैंने बेदाग चांद। सीता के मुख की समता यदि हम चंद्रमा से करते हैं तो होगा क्या? वैदेही मुख पटतर दीन है। मुख की समता यदि हम जानकी से करते हैं तो हमें दोष लग जाएगा। वैदेही मुख पटतर दीन है, लगई दोष बड़ अनचित कीन है। ये विषय हमें समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन सीता को चंद्र
के मयंक में ये है कला, हाँ नभ के मयंक में ये है कलंक और वह इस कलंक के प्रति होता है सिया आठो या दिनों में मलिन यहाँ होता है सिया आठो याम प्रकाशित है यह कमलों को देता है सिया सबको नंगा है निर्भूषण है सीता के नख सिख जेवर हैं उस सीता के वैदेही के यह नहीं कदाप बराबर है क्योंकि इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं बहुत इसके द्वारा काले कर्म किए गए। एक इसका काला कर्म कालाकृत मैं बताने जा रहा हूं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी जिनके यहाँ ये विद्या अध्ययन को जाया करता था इसने वहां बुरा कृत कौन सा किया। इसमें बहुत तेरे अवगुण है। सीता को गुण की खान कहो सीता को समझो मूल द्रव्य रकम तो इसको ब्याज समान कहो। ये सीता से समता नहीं कर सकता क्यों। ये दधी का लाला बड़ी शोभा वाला ये चंदो निराला सारे जग से आला इसने किया है कर्मों काला तो काला काला दागिए लगा ये सोने किया है कर्मों काला तो काला काला दागिए लगा ये सोने किया है कर्मों काला तो काला काला दागिए लगा।
तारा। इसने गुरु माता तारा को देखा और ये गुरु माता तारा पर मोहित हो गया। देखो तो इसने माता जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। आप हैं ब्रजेश राजपूत LIC एजेंट, इनकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपवती गुरु माता अति भाई थी इसके मन को। हुआ क्या, ये बात संसार में फैल गई कि इसने माता जैसे रिश्ते को कलंकित कर दिया। जगहों में हुआ बोलबाला, या यूं कह दूं जाता जहां पाठशाला वहीं पर किया कर्म काला। तो श्राप गुरु ने दे डाला, चंदा तू हो या काला तो काला काला दागिए लगा। चंदा तू हो या चंदा तू हो जा काला तू काला काला दागिए लगा। चंदा तू हो जा काला तू काला काला दागिए लगा। समाप्त कर गुरु चरणों में प्रस्तुत होना चाहिए। और आप हैं स्टार स्टूडियो मुस्कुरा, स्टार स्टूडियो मुस्कुरा YouTube चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके ग्राम की कल की और आज की पूरी लीला मोबाइल पर देखें। स्टार स्टूडियो मुस्कुरा।